हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आज आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उससे आपकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पर सेट फॉर्म में सभी ग्रामर के क्वेश्चंस करते हैं। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद इन 10 to 15 मिनट्स हम ये सेट कंप्लीट कर लेते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम साथ साथ क्लियर भी करते चलते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर? अगर हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है। यानी कि हमें प्रथम शब्द स्त्रीलिंग चाहिए और उसके बाद वो किसी प्रत्यय को ऐड करने के बाद पुल्लिंग में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मर्द, धन, आना, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो इसलिए ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं बूढ़ा, धनापा, तो बूढ़ा शब्द भी अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द होता है, ये भी नहीं आएगा। भेड़, धन आ, भेड़, धन आ और विधुर, ये अपने आप में कोई भी इसका प्रत्यय इसमें नहीं हुआ है, ये तो बल्कि भिन्न शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा भेड़ चूंकि एक स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें आ प्रत्यय लगाने से ये भेड़ा जो कि पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, भेड़ा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, रा, आ या इरा? अगर हम देखते हैं लूट, धन, एरा, इसे बोला जाता है लूट, धन, एरा। यानी कि लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय को ऐड ऑन किया गया है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में आकर जुड़ने वाले शब्द होते हैं और जो कि आकर उनका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रथम शब्द जिसका एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर एरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए हुए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? मतवैध्य, सम्मति, कुमति या सुमति? मतवैध्य जो कि मंतव्य का समानार्थी शब्द है या सम्मति है? मंतव्य जो कि सम्मति के लिए आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सम्मति करेक्ट हो जाएगा। मंतव्य के लिए सम्मति ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, चिरंजीवी जोरे जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, वाक्यों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या अनुप्रास? तो चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर में होगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, श्लेष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है। समान अर्थ प्रकट करने वाली जोड़ी ही समानार्थी शब्द होते हैं। पार्वती, महेश्वरी, व्यवहारिक, अव्यवहारिक, शेर, शेरनी, लड़का और लड़के। अगर हम देखते हैं लड़का, लड़के, लड़का एक लड़के के बारे में बात की गई है, लड़के बहुवचन, यानी कि यहाँ पर तो एक वचन या बहुवचन के बारे में बात की गई है। अगर हम देखते हैं शेर, शेरनी, शेर जो कि पुल्लिंग को दर्शाता है, शेरनी जो कि स्त्रीलिंग को दर्शाती है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में बात की गई है। व्यवहारिक, अव्यवहारिक, व्यवहारिक का विपरीत शब्द अव्यवहारिक, यानी कि ये इसका विलोम हो जाता है, ये भी नहीं होगा। हमें समानार्थी शब्द बताना है। महेश्वरी और पार्वती दोनों पार्वती के नाम है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पार्वती, महेश्वरी। नेक्स्ट, अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण? अपसरण का विलोम जो कि हो जाता है अभिसरण, अपसरण, अभिसरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, अभिसरण। नेक्स्ट, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगरो, आगरे या बहुवचन की कोई नहीं होगा। अगर हम देखते हैं आगरा शब्द, कहते हैं हमें आगरा जाना है। आगरा एक स्थान का नाम है जो कि
बहुवचन के रूप में इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगरा का बहुवचन कोई भी नहीं होगा। आगरे, आगरो या आगरे कुछ भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं जो कि हम मोस्टली गलत करके आते हैं। नेक्स्ट, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या जगदीश गुप्त? सन 1954 में जो प्रकाशित हुई थी नई कविता, इस पत्रिका के संपादक जो कि थे जगदीश गुप्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमें कलेक्ट हो जाएगा। जगदीश गुप्त की पत्रिका थी नई कविता, जो कि 1954 यानी कि 1954 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और मोस्टली इस वाले क्वेश्चन में जो ये है सुमित्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। इसी की वजह से आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत फेमस कविता है और मोस्टली कुछ क्लासेस में ये तो लेसन वाइज दी भी गई है। यहाँ पर वीरों का कैसा हो बसंत, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान इज अ करेक्ट नेम। सुभद्रा कुमारी चौहान, ना कि सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा नंदन पंत होते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ही सिर्फ इस तरह के नाम दिए जाते हैं। ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरक्की का पर्याय नहीं होगा? पर्याय यानी कि उसका पर्यायवाची शब्द वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष या विकास। अगर हम बात करते हैं तरक्की होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, जो कि उन्नति भी होगा, विकास भी होगा। विकास भी आगे बढ़ने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। वृद्धि, अपर लेवल पे जाना, ये भी उन्नति का ही, तरक्की का ही एक नाम है। लेकिन अपकर्ष ये नहीं होगा। हमसे नेगेटिव वर्ड पूछा है यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, अपकर्ष। नेक्स्ट, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या ए और बी दोनों? सुंदर की भाववाचक संज्ञा, जो कि सुंदरता और सौंदर्य हम दोनों ही लेकर चलते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? उन्नय, ऊर्ण्य, उरण या ऊर्ण? ऊन का जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से ऐसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तत्सम शब्द होते हैं। और वहीं अगर तद्भव शब्दों की बात करते हैं, तो जो शब्द हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, वे तद्भव शब्द होते हैं। अब अगर तत्सम की बात करते हैं, तो ऊन का तत्सम हो जाएगा ऊर्ण। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ण। और अगर हम बात करते हैं तद्भव की, तो ऊर्ण का तद्भव जो कि ऊर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, अनुरूप का विलोम क्या है? अनुरूप का विलोम हमें बताना है। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप? अनुरूप का विलोम का मतलब विपरीत शब्द। अनुरूप जो कि प्रतिरूप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुरूप, प्रतिरूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर? पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। आशा, आज्ञा, जिस शब्द में हमें अच्छा या अच्छी लगाने से भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। अच्छा शब्द जो कि पुल्लिंग शब्दों के लिए हम लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करके भी हम चेकआउट कर सकते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द में अच्छी या वाक्य में प्रयोग करके भी हम देख सकते हैं। आशा, अच्छी आशा होती है, अच्छी गरिमा होती है, अच्छी आज्ञा होती है। लेकिन सागर के लिए हम अच्छा सागर या बड़ा सागर प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सागर, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, धीरे धीरे का समास क्या होगा? द्वंद्व, अव्ययभाव, गांधार्य या द्विगु समास? धीरे धीरे जो कि
समास होगा अव्ययभाव का। अव्ययभाव में या तो हमें प्रथम पद कोई अव्यय देखने के लिए मिलता है या फिर योजक चिन्ह, योजक चिन्ह और उसी शब्द की रिपीटेशन भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए हमारा जो शब्द हो जाएगा धीरे धीरे, अगर द्वंद धीरे के बाद कोई भी हमें शब्द विपरीत शब्द देखने के लिए मिलता तो वहाँ हमारा शब्द योजक चिन्ह को देख के द्वंद हम जाते। लेकिन यदि किसी शब्द की रिपीटेशन हमें देखने के लिए मिलती है और शब्द के मध्य में योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो वहाँ हमारा अव्ययभाव हो जाता है, द्वंद नहीं होगा। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स मोस्टली कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियरली बोलने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट, दिए हुए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण धन भाव वाला बहुवचन है? सुधीजन, जातियाँ, आंखें या बहुए। इसमें बहुवचन जो होगा गुण, धर्म और भाव, इन तीनों ही तथ्यों को प्रकट करने वाला होगा। जैसे अगर हम सुधीजन की बात करते हैं तो सुधीजन एक गुण से भी रिलेट करता है, धर्म की भी बात करता है और फीलिंग यानी कि भाव की भी बात करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुए, जातियाँ या आंखें, कोई भी शब्द इन तीनों ही तथ्यों को पूर्णतः प्रकट नहीं करता है। नेक्स्ट, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुक्त धन ई या सुधन अक्ति। अगर हम सूक्ति की बात करते हैं तो ऊ धन ऊ, अगर हम इन वर्णों का मेल करते हैं तो यहाँ पर हमें कौन सी संधि देखने के लिए मिलती है? सुधन उक्ति में छोटा ऊ धन ऊ की संधि होती है जो कि हमें सूक्ति यानी कि बड़ी ऊ का निर्माण कराती है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। सुधन उक्ति सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सा संधि हो जाएगी ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। आप कमेंट करते हैं, आप कोई मैसेज करते हैं या आप हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपकी भी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि होती है। नेक्स्ट, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।